नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसके कपाट सुबह जब खुलते हैं तो पुजारियों को चौपड़ पासे के खेल की बिसात पर मोहरें अपनी जगह से बदली हुई मिलती हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जो आसमान से देखने पर साक्षात ओम के आकार का दिखाई देता है? दोस्तों, इसे लोग सिर्फ आस्था का केंद्र कहते हैं, लेकिन वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ये कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ नर्मदा के पानी की कल कल ध्वनि में महादेव का वास माना जाता है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमय धाम की यात्रा कराएंगे जहाँ रात के सन्नाटे में खुद भगवान शिव विश्राम करने आते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि ओमकारेश्वर के उन रहस्यों को खोलेंगे जो शायद ही आपको किसी गाइड बुक में मिलेंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी ऐसे किसी स्थान की कल्पना की है जो प्रकृति और ईश्वर का साक्षात मिलन हो? एक ऐसा दीप जो आसमान से देखने पर पवित्र ओम का आकार लेता है और जिसके चारों ओर मां नर्मदा की धाराएं बहती हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ पत्थर भी ओम की ध्वनि कहते हैं और हवाओं में महादेव की मौजूदगी का एहसास होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओमकारेश्वर से जुड़ी पौराणिक कथाएं, यहाँ के दर्शन की सही विधि और आपकी यात्रा को यादगार बनाने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। ओमकारेश्वर के पीछे दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा राजा मदंता की, जिन्होंने विंध्य पर्वत पर महादेव की कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें मदंता पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। दूसरी ओर विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के रूप में स्थापित हुए। भक्तों का अटूट विश्वास है कि भगवान शिव तीनों लोकों के भ्रमण के बाद यहाँ विश्राम करने आते हैं, इसलिए यहाँ प्रतिदिन शयन आरती की जाती है। अगर आप ओमकारेश्वर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यात्रा की शुरुआत गोमुख घाट पर नर्मदा नदी के पवित्र स्नान से करें। मंदाता द्वीप स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही नदी के दूसरे छोर पर स्थित ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ की परिक्रमा करना आध्यात्मिक रूप से बहुत ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों, दर्शन का समय सुबह 5:30 बजे से 7 बजे के बीच दर्शन करना सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय भीड़ कम होती है। ओमकारेश्वर का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ कदम रखते ही मन को अद्भुत सुकून मिलता है। ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मार्ग है। तो जब भी आपको मौका मिले, महादेव के इस पावन ज्योतिर्लिंग की यात्रा का संकल्प जरूर लें। ओमकारेश्वर की सबसे अनोखी बात है, स्थानीय लोगों और पुजारियों की मान्यता है कि भगवान शिव हर रात ओमकारेश्वर में विश्राम करने आते हैं। हर रात मंदिर में शयन आरती होती है, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा के सामने चौपड़ पासा, जो एक प्राचीन खेल है, बिछाया जाता है। मान्यता है कि रात में भगवान शिव स्वयं मां पार्वती के साथ यहाँ चौपड़ खेलते हैं। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो चौपड़ की बिसात पर मोहरों की स्थिति बदली हुई मिलती है, जो इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि यहाँ भगवान शिव ही पधारे थे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि केवल दीप वाला मंदिर ही प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, लेकिन असली रहस्य इसके जोड़े में है। शास्त्र कहते हैं कि ओमकारेश्वर के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक आप नदी के दूसरे तट पर स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर लें। इन्हें ओमकारेश्वर और ममलेश्वर यानी अमरेश्वर की जोड़ी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के पत्थरों का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है।
यहाँ नर्मदा नदी के गर्भ से निकलने वाले पत्थर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का आकार लिए होते हैं। दोस्तों, इन्हें बाण लिंग कहा जाता है। इन पत्थरों को बिना किसी नक्काशी के सीधे पूजा में स्थापित किया जा सकता है। माना जाता है कि इन पत्थरों में साक्षात भगवान शिव का प्राण होता है। ओमकारेश्वर में एक मान्यता ये भी है कि यहाँ के मुख्य मंदिर की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। मंदिर परिसर में एक विशेष स्थान पर काल भैरव की पूजा की जाती है। स्थानीय मान्यता है कि जो भक्त ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते हैं उन्हें काल भैरव की अनुमति लेना आवश्यक है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। दोस्तों, मंदिर के कुछ ऐसे गुप्त हिस्से हैं जहां सामान्य पर्यटकों की नजर नहीं जाती। मंदिर के अंदर पंचमुखी महादेव का स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव के 5 मुखों का सूक्ष्म वास है और यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि प्राचीन समय में सिद्ध योगी इसी स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या करते थे। तो क्या आप जानते हैं कि ओमकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक जीवित स्थान है। यहाँ हर रात भगवान शिव स्वयं चौपड़ खेलने आते हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि वहाँ के पुजारियों का अटूट विश्वास है कि सुबह जब मंदिर खुलता है तो भगवान के बिछाए हुए खेल की मोहरें अलग जगह पर मिलती हैं। ओमकारेश्वर की यात्रा केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ के आसपास भी कई ऐसे स्थान हैं जो आपकी यात्रा को और भी भक्तिपूर्ण और रोमांचक बना सकते हैं। आइए जानते हैं उन फेमस जगहों के बारे में। नंबर 1, ममलेश्वर मंदिर। ये मंदिर नर्मदा के दूसरे तट पर स्थित है। इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही एक हिस्सा माना जाता है और इसके दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। नंबर 2, गोमुख घाट। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ये घाट स्नान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ की सुबह की आरती और शांत वातावरण आपके मन को एक असीम शांति प्रदान करता है। नंबर 3, सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और अपनी पत्थर की नक्काशी के लिए बहुत फेमस है। नंबर 4, कागजी वन। ये स्थान ओमकारेश्वर के बहुत पास है और इसे बहुत ही शांत और आध्यात्मिक माना जाता है। यहाँ के जंगलों में कई प्राचीन गुफाएं हैं जहाँ साधु संत तपस्या किया करते थे। नंबर 5, ओमकारेश्वर द्वीप की परिक्रमा यहाँ के सबसे मुख्य गतिविधियां हैं। ये परिक्रमा मार्ग आपको नर्मदा नदी और पुराने मंदिरों के बहुत पास ले जाता है, जिससे आप इस स्थान की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। नंबर 6, पशुपतिनाथ मंदिर। आसपास के क्षेत्र में ये एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जहां भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, ओमकारेश्वर की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि यह खुद को फिर से खोजने का एक अनुभव है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप परिक्रमा मार्ग का अनुभव जरूर करें। यहाँ की शांति और नर्मदा की कल कल करती आवाज आपके मन को एक अलग ही ऊर्जा देगी। इसके अलावा नर्मदा नदी के दूसरे तट पर स्थित ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। हो सके तो सुबह की गोमुख घाट की आरती में शामिल जरूर हो, जो आपके पूरे ट्रिप का सबसे यादगार पल होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों की सादगी और मंदिर की प्राचीन वास्तुकला आपको हमेशा के लिए इस जगह से जोड़ देगी। तो अगली बार जब भी आप महादेव के दर्शन का प्लान बनाएं, इन जगहों पर जरूर घूमें। तो दोस्तों, ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो पावन गाथा और उससे जुड़े वो रहस्य जो इस स्थान को दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग बनाते हैं। ओमकारेश्वर सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि ये साक्षात महादेव की वो शक्ति है जो नर्मदा के पावन जल के बीच ओम के आकार में विराजमान है। दोस्तों, यहाँ की हर एक शिला, हर एक लहर में भगवान शिव का स्पंद महसूस किया जा सकता है। हमने जाना कि क्यों ममलेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन जोड़ी को पूर्ण माना जाता है और कैसे यहाँ की शयन आरती में आज भी भगवान शिव के सूक्ष्म रूप में पधारने की मान्यता जीवित है। यह स्थान हमें सिखाता है कि भक्ति में केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समर्पण और जिज्ञासा भी जरूरी है। यदि आप जीवन की भाग दौड़ से थक चुके हैं और मन की शांति की तलाश में हैं,
तो नर्मदा के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको महादेव के इस स्थान की ये पूरी जानकारी पसंद आई हो और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी और भी दिव्य यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।